हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आज मैं आपको एक स्मॉल लेवल से लेके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सब कुछ बताऊंगी। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे स्पीच मीन्स कोई भी सेंटेंस, हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से कुछ नाउन होता है, कुछ प्रोनाउन होता है, कुछ वर्ब होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, कोई प्रेपोजिशंस का यूज़ होता है। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मिलाकर जो है एक हमारी स्पीच बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हम कोई डिश बना रहे हैं, खाने की डिश बना रहे हैं, तो उस डिश को बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक हमारी डिश तैयार होती है। उसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर जो है हमारी स्पीच तैयार होती है। वो जो एक स्पीच के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? जैसे कि हमने बचपन से ही पढ़ा है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जितना भी यूनिवर्स है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया पूरी की पूरी जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, पर्सन, प्लेस और थिंग से मिलकर। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है नाउन को रिप्रेजेंट करती है। और थिंग क्या होता है? थिंग होता है जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, हमारा टेबल हो गया, हमारी चेयर हो गई, बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, आप क्लोथ्स जो आप पहन रहे हो वो भी थिंग में ही आता है, पेन वो भी थिंग में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है थिंग बनती है। अब जब हम नाउन्स पढ़ते हैं तो उन नाउन्स की भी आगे कैटेगरीज बनती है। किसी भी नाउन की 5 कैटेगरीज होती है। उन 5 कैटेगरीज में सबसे नंबर 1 पे आती है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर हम किसे कहते हैं? जब किसी चीज को सही तरीके से लगाया जाए, एग्जैक्ट लगाया जाए, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो उसी तरह इसकी डेफिनेशन बनती है, अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को जब नाम दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को जब नाम दिया जाता है, जैसे कि कोई जगह है, मैंने आपको कोई प्लेस कहा, उस प्लेस का नाम है मुंबई। कोई थिंग है, मैंने कहा थिंग, तो थिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन उस थिंग का नाम है टेबल, तो टेबल क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह नेम हो गया, जैसे कि बॉय हो गया। बॉय एक नाउन है, बट उसी बॉय को जब हम नाम देते हैं, राम, श्याम, जो भी है, तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से ये डेफिनेशन आ गई हमारी, द नेम गिवन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया बॉय। बॉय क्या है? नाउन। लेकिन उस बॉय को एक नाम दिया जा रहा है राम, तो राम क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा गर्ल। गर्ल इज अ नाउन, बट उस गर्ल का नाम दिया हमने सीता, तो सीता क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से वुमन। वुमन एक नाउन है, बट उसी वुमन को हम एक नाम दे रहे हैं सुनीता, तो सुनीता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज मैन। कोई पर्सन है, कोई आदमी है, तो उस आदमी को हम एक नाम दे रहे हैं रमेश, तो रमेश क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। क्योंकि हम हर लड़के को बॉय नहीं बोल सकते हैं, हम हर लड़की को गर्ल नहीं बोल सकते हैं, हर जो मेल होता है उसे हम मैन नहीं कह सकते हैं, हर फीमेल को हम वुमन नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए उनको उनके पेरेंट्स ने स्पेसिफिक नाम दिया है, हर चीज को एक नाम दिया गया है। क्योंकि हर चीज को हम थिंग नहीं बोल सकते हैं, हम कुर्सी को, टेबल को, हमारे पेन को, हमारे बोर्ड को, हर चीज को हम थिंग नहीं बोल सकते हैं। उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, कैटेगराइज किया है नाम दे देकर। तो वो जो नेम होते हैं प्रॉपरली जो दिए गए होते हैं किसी चीज को, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब नाउन का हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। नाउन का दूसरा टाइप क्या है? नाउन का दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के टाइप को डिस्क्राइब करता है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अ नेम कॉमनली गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब मैंने इसमें स्पेसिफिकली नहीं कहा, अब इसमें कहा कॉमनली। कॉमनली क्या होता है? आमतौर पे। आमतौर पे जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम बोल रहे बिल्डिंग, तो अगर मैं एक बिल्डिंग बोल रही हूँ तो उस बिल्डिंग में सारी ही बिल्डिंग्स आ जा रही है। अगर मैं कार कह रही हूँ
तो उस कार में सारी ही कार्स आ जा रही है। अगर मैं उसी कार को कहती हूँ रेड कार, ब्लू कार, या उस कार का नाम मेंशन करती हूँ, उस कार का मॉडल मेंशन करती हूँ, देन दैट विल बी प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कार कह रही हूँ तो वो क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन हुआ। उसी तरह जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर नाउन में बताया कि अगर मैं बॉय कहूंगी तो वो नाउन भी होता है और कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं हम उसको। तो बॉय जो हुआ हमारा वो कॉमन नाउन हुआ, और जो नेम हुआ उस लड़के का स्पेसिफिकली दैट इज प्रॉपर नाउन। तो ये डिफ्रेंशिएशन है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने ये डेफिनेशन बताई, अब मैंने कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे लाइक द नेम ऑफ एनी सिटी, एनी रिवर, एनी मॉन्यूमेंट, एनी बॉय, गर्ल, मैन, वोमैन, मैंने कह दिया स्कूल्स, मैंने कह दिया कॉलेजेस, मैंने कह दिया हॉस्पिटल्स। तो ये सारे नेम जो है ये हमने कॉमनली किसी चीज को दिए हैं। कोई थिंग है, कोई चीज है, उसको हमने कॉमनली नाम दिया है। तो ये कॉमन नेम जो हम जब किसी को कह देते हैं तो वो कॉमन नेम जो होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसमें जैसे एनिमल आ गया, एनिमल जो होता है वो भी हमारा कॉमन नाउन होता है, डॉग भी हमारा कॉमन नाउन होता है। लेकिन उस डॉग का जब नाम लिया जाएगा, जैसे डॉग के ओनर होते हैं वो डॉग्स के नाम लिखते हैं, नेम बोलते हैं, तो वो जो डॉग्स के नेम होते हैं वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन डॉग इज अ कॉमन नाउन। उसी तरह कैट, कैट भी हमारी कॉमन नाउन है, बट अगर उस कैट का कोई नाम है तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस जो है समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, प्रॉपर और कॉमन नाउन का। सो नाउन का जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट इज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो किसी पर्सन के ग्रुप को, प्लेस के ग्रुप को या थिंग के ग्रुप को हम इकट्ठा नाम देते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि अब आपको याद रखने के लिए एक हिंट बताती हूँ जो मैंने भी शुरू से ही खुद से बनाया है हिंट। कलेक्टिव को रिलेट कीजिए कलेक्शन के साथ। कलेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को कलेक्ट करके इकट्ठा करना और उसको एक नाम देना। जैसे हिंदी में हम कह देते हैं वो मेरा कपड़ों का ढेर पड़ा है। कपड़ों का क्या है, ढेर। हम एक एक कपड़े का नाम नहीं लेंगे कि वहाँ मेरे 12 कपड़े पड़े, वहाँ मेरे 15 कपड़े पड़े हैं। हम कहेंगे कपड़ों का ढेर। कुर्सियों की लाइन, है ना। बच्चों का ग्रुप, ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें 4-5 बच्चे हो, 4-5 लोग हो, तो उसको हम क्या नाम दे दिया, हमने उसको ग्रुप नाम दे दिया। तो कलेक्टिव से हम रिलेट करेंगे कलेक्शन से, और कलेक्शन जो होता है वो होता है एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना। अब ये नाम दिया गया है कलेक्शन कुछ चीज़ों को, जैसे टीम। टीम किसे कहते हैं, जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स, 12 प्लेयर्स किसी भी गेम में, तो उस प्लेयर्स के ग्रुप को हम कहते हैं टीम। उसी तरह आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का जो समूह होता है उसे हम आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट फैमिली, घर में जब 3-4 लोग जिसमें माता, पिता, बेटा, बेटी शामिल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली। नेक्स्ट इज कमिटी, अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टिव पर्सन्स। जब हम सेलेक्टिव पर्सन्स का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम कमिटी कहते हैं। तो ये जो नाम होते हैं जो एक ग्रुप को दिए जाते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। टीम, आर्मी, फैमिली, कमिटी, ये सारे जो है हमारे कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के जो उदाहरण होते हैं, हमारे एग्जांपल्स आते हैं हमारे सामने। अब जब भी आप कोई सेंटेंस सुनोगे या कहीं पे कुछ पढ़ोगे तो अब ध्यान से देखिएगा, जब उसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो उसको एक ग्रुप का नाम जो है एक अलग पर्टिकुलर नेम दिया गया होगा और उसको कैटेगराइज किया गया होगा। तो दैट इज इन ग्रामेटिकल टर्म अ कलेक्टिव नाउन। सो नाउन का जो फोर्थ टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, a noun that refers to something non-physical which only can be feel is called abstract noun। अब abstract noun क्या होता है, abstract noun ऐसा noun होता है, ऐसे words जो कि किसी तरह की फीलिंग को शो करते हैं, जिस चीज़ को हम फील करते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हम किस चीज़ को फील कर सकते हैं, गुस्से को हम फील कर सकते हैं, खुशी को हम फील कर सकते हैं, दर्द को हम फील कर सकते हैं, किसी के अंदर इंटेलिजेंसी है उसको हम फील कर सकते हैं, किसी के अंदर बहादुरी है उसे हम फील कर सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स जो किसी क्वालिटी को या किसी स्टेट को शो करते हैं, किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे लव, फियर, एंगर, जॉय, करेज, डिज़ायर एंड क्रिएटिविटी। ये जो वर्ड्स हैं
ये किसी ना किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी न किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे कि एक वर्ड आया हमारा फियर। फियर क्या है? आप क्या फियर को देख सकते हो? अगर आप कहोगे कि नहीं मैंने किसी पर्सन के अंदर फियर को देखा है, तो वो पर्सन जो है दैट इज अनदर नाउन, दैट इज प्रॉपर और कॉमन नाउन। लेकिन जो उस पर्सन के अंदर फियर की जो एक फीलिंग है, वो फीलिंग जो वर्ड उस फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अब नाउन का जो लास्ट और फिफ्थ पार्ट है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? सो मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल मैटर। इट कैन बी ईदर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो मटीरियल नाउन जो होता है वो हमारे फिजिकल मैटर को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे काउंटेबल हो या नॉन काउंटेबल हो। ऐसे फिजिकल मैटर को जिसको हम छू सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब वो फिजिकल मैटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि अब वो फिजिकल मैटर हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस। तीनों स्टेट में हमारी जो भी मैटर होता है, मैटर अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर जो होते हैं उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये मटेरियल नाउन में सॉलिड स्टेट भी आ जाता है, लिक्विड स्टेट भी आ जाता है और गैसियस स्टेट भी आ जाता है। वो हमें एग्जाम्पल से क्लियर होगा वो कौन से एग्जाम्पल्स है हमारे। तो वो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वाटर। अब वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। एयर, एयर कौन सा स्टेट है? गैसियस स्टेट है। नेक्स्ट इज सैंड, सैंड भी हमारा सॉलिड स्टेट आ गया। सीमेंट, स्टोन्स, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, ये सारे जो है हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और ये कैसे हैं? ये फिजिकल स्टेट में है। अब इनकी एक और क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम काउंट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर, क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? एक एक करके उसकी बूंद निकाल के आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। एयर, एयर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। सैंड को काउंट कर सकते हैं? नहीं। सीमेंट को काउंट कर सकते हैं? नहीं। स्टोन्स को आप काउंट कर सकते हैं। वुड, अगर वुड के लॉग्स हो गए, लकड़ी के टुकड़े होंगे तो उनको आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल, मेटल में आ जाता है हमारा जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन आ गया हमारा, एल्यूमिनियम आया। ये सारे जो है मेटल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। मेटल इज काउंटेबल। नेक्स्ट इज योर प्लास्टिक, प्लास्टिक इज ऑल्सो काउंटेबल। नेक्स्ट इज ग्लास, ग्लास जो है अगर हमारे जो ग्लास है जिसको बनाया जाता है, एक मोल्ड में डाल के ग्लासेस बनाए जाते हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी शीट है ग्लास की तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लॉथ, क्लॉथ है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको नहीं बताती हूँ मैं कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन को जब हम क्वांटिटी वाइज डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर काउंटेबल नाउन आपने यूज़ करना है तो उसके साथ अगर आपने एक क्वांटिटी वाइज कोई सेंटेंस लिखना है तो उसमें आप मैनी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी तरह अगर आप एक नॉन काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप मच का यूज़ करेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। वन बाय वन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, इसे अंडरस्टूड करेंगे। सो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको वन बाय वन हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।